All students, good morning. चैप्टर नंबर 4 इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑल न्यूमेरिकल्स अपन ने सोल्व कर लिए थे। नेक्स्ट चैप्टर है अपने पास इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में फर्स्ट न्यूमेरिकल अपने पास होगा ए सिलेंड्रिकल कॉपर रोड हैज़ 1 सेंटीमीटर लेंथ। तो यहाँ फर्स्टली इसमें 1 सेंटीमीटर लेंथ गिवन कर रखी है एंड 2 mm अपने पास रेडियस गिवन कर रखी है। ऑन अप्लाइंग 120 वोल्ट पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ द रोड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग इन द रोड। अपने पास ये एज एक सिलेंड्रिकल रोड गिवन कर रखी है। ये अपने पास एक सिलेंड्रिकल रोड गिवन है, ठीक है। यहाँ से अपने पास इसकी लेंथ है अपने पास 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है अपने पास 1 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है इसमें अपने पास क्या होगा, इसकी जो रेडियस है, ये रेडियस अपने पास गिवन कर रखी है 2 mm। ये जो रेडियस है ये वैल्यू है इसकी 2 mm। तो फर्स्टली गिवन देम, और गिवन क्या कर रखा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, गिवन कर रखा है अपने पास फर्स्टली लेंथ L इक्वल 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, और इसको आप किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो यहाँ अपन इसको क्या राइट कर सकते हैं, 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, या इसको अपन इस तरीके से कन्वर्ट करें 0.01 सेंटीमीटर मीटर। नेक्स्ट अपने पास रेडियस गिवन कर रखी है, रेडियस अपने पास गिवन कर रखी है 2 mm, और इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो देन इसकी वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻³ मीटर, -3 मीटर। फिर नेक्स्ट है अपने पास वोल्टेज गिवन कर रखा है, वोल्टेज गिवन कर रखा है अपने पास 120 वोल्ट। तो अपन ने राइट किया 120 वोल्ट, इसको अपन ने एक इलेक्ट्रिक सर्किट से कनेक्ट कर रखा है जिसमें अपने पास वोल्टेज की वैल्यू है 120 वोल्ट, 120 वोल्ट। नेक्स्ट है यहाँ अपने पास है रेसिस्टिविटी ऑफ सिलेंड्रिकल कॉपर रोड, और रेसिस्टिविटी अपने पास है गिवन कर रखी है रो इक्वल है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर। तो नेक्स्टली अपने देखो ये वैल्यू गिवन कर रखी है अपने को, हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये देखो फाइंड आउट आई यानी इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए रेजिस्टेंस आर की वैल्यू भी अपने को फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो देन द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो यहाँ अपन राइट करेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी ये देखें। तो देन इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर इक्वल अपने पास फॉर्मूला होगा ρL/A, वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ अपने पास रो की वैल्यू गिवन कर रखी है 1.7 इंटू 10⁻⁻8 एंड लेंथ है 0.01 मीटर। देन द एरिया ऑफ सर्कल पार्ट ऑफ ए सिलेंड्रिकल रोड पाई की वैल्यू है 3.14 एंड आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻⁻3, और इसको ट्वाइस मल्टीप्लाई करेंगे देन 2 इंटू 10⁻⁻3। अब देखो नेक्स्टली अपन यहाँ से सोल्व करें, तो सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू इसकी क्या होगी ये देखें। तो देन अपने पास इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास ये होगा, यहाँ से अपने राइट किया 1.7 इंटू 0.01 देन 3.14, 2 का स्क्वायर 4 एंड 10⁻⁻8, अब साइड में ये 10⁻⁻6 -3 और -3 ये 6, और ये पॉजिटिव 10⁻+6। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू होगी
यहाँ से इसकी वैल्यू सोल्व करें तो अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी अपने पास 1.35 इंटू 10⁻⁻⁻5 ओम, ये अपने पास रेजिस्टेंस की वैल्यू हुई। देन अपने को यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इलेक्ट्रिक करंट, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू अपन ने राइट की है, तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अपने पास क्या होगी ये देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू अपने पास होगी यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट है, और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल क्या होगा IR, V इक्वल है IR। देन I की वैल्यू क्या होगी बेटा, I इक्वल है V अपॉन R, V अपॉन R। V की वैल्यू अपने पास गिवन कर रखी है 120 वोल्ट, तो देन 120 वोल्ट अपॉन रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.35 है इंटू 10⁻⁻5। देन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू क्या होगी ये देखें। तो ये 10⁻⁻5 है, ये अप साइड में जो अपवर्ड इसको लेके जाएं तो 120, यहाँ से पॉइंट को रिमूव कर दें तो 20 ऐड कर देते हैं, तो 135 इंटू 10⁻अपने पास होगा 5। इसका डिवाइड करेंगे तो अपने पास अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 88 इंटू 10⁻5 है, और यहाँ अपने पास है इसकी यूनिट होगी एम्पियर। यूनिट क्या होगी एम्पियर। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है द नेग्जिबल करंट फ्लोइंग फ्रॉम द वायर ऑफ 15 मीटर। यहाँ अपने पास है लेंथ गिवन कर रखी है 15 मीटर एंड 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर। ये अपने पास है क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड इट्स रेजिस्टेंस इज मेजर्ड 5 ओम। रेजिस्टेंस की वैल्यू है R। व्हाट विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ ए वायर एट प्रैक्टिकली टेम्परेचर। तो यहाँ नेक्स्ट अपन रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और रेजिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फर्स्टली अपन राइट करेंगे इसमें सॉल्यूशन है, और अपने पास सॉल्यूशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन देम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है गिवन देम। और गिवन क्या कर रखा है माय डियर, देन देखिए गिवन है और गिवन कर रखा है लेंथ, और लेंथ अपने पास है गिवन कर रखी है 15 मीटर, तो देन अपन ने राइट किया 15 मीटर। नेक्स्ट है ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए की वैल्यू अपने पास गिवन कर रखी है 6 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर एंड रेजिस्टेंस R इक्वल है अपने पास वैल्यू गिवन कर रखी है 5 ओम। देन अपने को फाइंड आउट करना है रेजिस्टिविटी और क्वेश्चन मार्क। यहाँ अपने पास इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी या R इक्वल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R इक्वल ρL अपॉन A। देन यहाँ से अपन वैल्यू फाइंड आउट करेंगे रो इक्वल AR अपॉन में L, और यहाँ से वैल्यू टैग करें एरिया अपने पास गिवन कर रखा है 6 इंटू 10⁻⁻7 एंड रेजिस्टेंस 5 है, और अपने पास नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, यहाँ अपने पास लेंथ गिवन कर रखी है 15, 5 से 15 3 टाइम्स डिवाइड होगा, और 3 से ये अपने पास वैल्यू होगी 3 से ये 6 2 टाइम्स डिवाइड होगा। देन रो इक्वल अपने पास वैल्यू होगी 2 इंटू 10⁻⁻7 और यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी ओम इंटू मीटर। दिस आंसर है इज करेक्ट, ये अपने पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अपने पास है थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन में देखिए 0.5 एम्पियर यहाँ करंट की वैल्यू गिवन कर रखी है। तो यहाँ अपन क्या राइट करेंगे, फर्स्टली अपन राइट करेंगे गिवन देम, और गिवन क्या कर रखा है बेटा ये देखें, यहाँ अपने पास गिवन तो इलेक्ट्रिक करंट है I इक्वल है 0.5 एम्पियर।
0.5 एम्पियर। तो यहाँ अपन ने क्या राइट किया, 0.5 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन ए कॉपर वायर हुज क्रॉस सेक्शनल एरिया इज 1 mm²। तो यहाँ अपने पास एरिया गिवन कर रखा है, एरिया की वैल्यू अपने पास है 1 mm², और 1 mm² है, इसको अपन क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और इसको अपन कन्वर्ट कर देते हैं SI यूनिट में। तो देन इसको अपन राइट कर सकते हैं 1 mm इक्वल्स टू 10⁻⁴। यहाँ अपन राइट कर देते हैं 1 mm इक्वल है 10⁻³ मीटर। इसका स्क्वायर करेंगे तो अपने पास वैल्यू होगी 10⁻⁻6 मीटर²। नेक्स्ट अपने पास वैल्यू गिवन कर रखी है, देखिए, इफ़ द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज 8.5 इंटू 10⁻⁻³ इन यूनिट एरिया in unit volume, then determine the drift velocity of electron। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास गिवन कर रखे हैं 8.5 इंटू 10⁻22 और पर सेंटीमीटर क्यूब यूनिट वॉल्यूम। अब यहाँ अपन टोटल फाइंड आउट करें तो इसको अपन किससे मल्टीप्लाई कर दें, 8.5 है, और अपन इसको कन्वर्ट कर लेते हैं पर मीटर क्यूब में, SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻22 इंटू 10⁻6 वी नाउ दैट है, यहाँ अपने पास 1 सेंटीमीटर इक्वल है 10⁻⁻2 मीटर, और ये होल क्यूब है। तो यहाँ अपने पास इस -2 को अपन -6 राइट करेंगे, -6 है, अब साइड में जाएगा तो प्लस का होगा, तो देन पर मीटर क्यूब। ये अपने पास वैल्यू गिवन कर रखी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी यानी VD, ये अपने को फाइंड आउट करना है। यहाँ इसको फाइंड आउट करने के लिए नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ इसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ अपने पास रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट, तो यहाँ आप राइट करोगे इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, ये देखें, इलेक्ट्रिक करंट I इक्वल है NA/EVD। यहाँ से अपन ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, VD इक्वल है I अपॉन NAE। और अब अपन यहाँ वैल्यू टैग करेंगे, तो वैल्यू अपने पास क्या है, I की वैल्यू है 0.5 एम्पियर अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास है यहाँ से 8.5 इंटू 10⁻⁻, और 26 और 6 से 22 और 6 हो गए अपने पास 28 है। तो देन अपन 10⁻28 इंटू एरिया अपने पास है 10⁻⁻6 एंड नंबर ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अभी इसको अपन सोल्व करते हैं, तो यहाँ सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू होगी, तो वैल्यू अपने पास होगी यहाँ से 0.5, ये इससे 5 से कैंसिल आउट हो रहा है, और 5 से ये 17 टाइम्स कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पॉइंट से पॉइंट अपन रिमूव कर देंगे, तो ये 17 टाइम्स होगा, तो 1 इंटू, और यहाँ 10⁻28 ये अप साइड में जाएंगे, तो यहाँ अपने पास माइनस का, ये 10⁻⁻6 और -19 देन 25, इसको अपन राइट कर देंगे 10⁻+25 अपॉन में अपन राइट करेंगे 17 पॉइंट इंटू 1.6। इसको सोल्व करेंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ अपन इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास होगा 3.7 और इंटू 10⁻⁻ अपने पास होगा -5
और ये इसका यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू हो गई अपने पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास हो, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ईएमएफ ऑफ स्टोरेज बैटरी इज 12 वोल्ट। अपने पास ईएमएफ गिवन कर रखा है 12 वोल्ट। तो यहाँ अपन क्या राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है गिवन देम। यहाँ गिवन क्या कर रखा है बेटा, ये देखें यहाँ गिवन कर रखा है ईएमएफ ऑफ ए बैटरी इक्वल अपने पास है 12 वोल्ट। इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस है अपने पास है 0.4 ओम, देन व्हाट इज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिक करंट कैन बी टेकन फ्रॉम द बैटरी। यहाँ अपन इलेक्ट्रिक करंट फाइंड आउट करेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट इन द बैटरी, और बैटरी में अपने पास इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या होगी, ये देखें। तो यहाँ अपन ने राइट किया, यहाँ अपने पास वैल्यू होगी आई इक्वल है ईएमएफ अपॉन, तो देन ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और जब वैन है द इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम, वैन है द इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम, इलेक्ट्रिक करंट इज मैक्सिमम, देन अपने पास देन आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर इक्वल होगा 0, आर इक्वल 0 हो जाएगा। तो देन अपने पास फॉर्मूला क्या होगा, आई इक्वल ई अपॉन स्मॉल आर। वैल्यू टैग करें तो अपने पास वैल्यू क्या होगी, ईएमएफ 12 इंटरनल रेजिस्टेंस 0.4, पॉइंट रिमूव करेंगे तो देन 120/4, इसको डिवाइड करेंगे तो देन अपने पास फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट इन ए बैटरी इज 30 एम्पियर। तो अपने पास करंट की वैल्यू होगी 30 एम्पियर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स होगा यहाँ अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा बेटा, यहाँ एक कॉइल हुज रेजिस्टेंस इज 4.2 ओम। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने पास वैल्यू गिवन कर रखी है 4.2 ओम रेजिस्टेंस इमर्ज्ड इन द वाटर इफ द 2 एम्पियर। तो फर्स्टली अपन क्या राइट करेंगे सॉल्यूशन में, यहाँ अपने पास होगा गिवन देन, और गिवन क्या कर रखा है ये देखें। तो यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू अपने पास गिवन कर रखी है 4.2 ओम एंड इलेक्ट्रिक करंट यानी आई इक्वल 2 एम्पियर। 2 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग फॉर 10 मिनट्स। तो टाइम टी इक्वल होगा 10 मिनट्स। देन इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो अपने पास वैल्यू होगी 10 × 60, 10 × 60 इक्वल 600 सेकेंड, इक्वल 600 सेकेंड। देन इन इट हाउ मच टोटल एनर्जी विल बी प्रोड्यूस इन द कोयल। यहाँ अपने पास एनर्जी या फाइंड आउट करनी है। तो एनर्जी इक्वल क्वेश्चन मार्क, और एनर्जी अपन फाइंड आउट करेंगे तो देन एनर्जी इक्वल क्या होगा, यहाँ अपने पास I² जो हीटिंग जूल्स लॉ को फॉलो करता है, हीटिंग लॉ ऑफ जूल्स लॉ को फॉलो करता है ये। तो I² देन E इक्वल है, और I² की वैल्यू क्या होगी ये देखें, 2 का स्क्वायर यानी 2 का 2 इंटू आर की वैल्यू 4.2 इंटू अपने पास है टी की वैल्यू होगी 600। ये वैल्यू अपने पास जूल में होगी, बट इसका जो आंसर है वो कैलोरी में गिवन कर रखा है। और कैलोरी में गिवन करने के फाइंड आउट करने के लिए
अपन यहाँ 4.2 से डिवाइड करेंगे। जो क्वेश्चन में गिवन कर रखा है 4.2 जूल पर कैलोरी, देन E इक्वल, यहाँ अपन डिवाइड करेंगे 4.2 जूल पर कैलोरी। अब ये इससे क्या हो रहा है, कैंसिल आउट। देन इसकी वैल्यू अपने पास क्या होगी, 2 को 4 और 6 4 जो 24, देन अपने पास 2400 और अपने पास इसकी यूनिट किस में होगी, कैलोरी में। तो यहाँ अपन राइट करेंगे कैलोरी और ये अपने पास है इसका आंसर होगा। जो अपने एनर्जी फाइंड आउट करनी है 2400 कैलोरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है, इन ए हाउस 4 बल्ब्स ऑफ 100 वोट एंड 4 आवर्स से, यहाँ अपन राइट करेंगे, देखो इन ए हाउस 4 बल्ब्स ऑफ 100 वोट एंड 4 बल्ब्स ऑफ 40 वोट ग्लो डेली 4 and 6 hours respectively. 2 fans of 60 watt runs every day for 8 hours. Calculate the expense of electrical energy for 30 days. If the rate of electrical energy per unit is 5 rupees. तो इसमें फर्स्टली अपने पास यहाँ गिवन कर रखा है, यहाँ 4 बल्ब्स ऑफ 100 वोट। तो यहाँ से अपने पास जो एनर्जी होगी तो वो देखेंगे। तो फर्स्टली अपन क्या राइट करेंगे, कंज्यूम्ड एनर्जी, कंज्यूम्ड, यहाँ अपन राइट कर देते हैं यहाँ अपन राइट करेंगे कंज्यूम्ड एनर्जी, कंज्यूम्ड एनर्जी, एनर्जी फॉर 4 बल्ब्स, 4 बल्ब्स। और इसके लिए अपन क्या कर राइट करेंगे, ये देखें 4 बल्ब्स और वो भी अपने पास है ऑफ 100 वोट, ऑफ 100 वोट एंड 100 वोट। और इसमें भी अपन क्या राइट करेंगे, इन 30 डेज, यहाँ अपन राइट करेंगे इन 30 डेज। 30 डेज के लिए अपने पास कंज्यूम्ड एनर्जी 100 वोट के 4 बल्ब्स के लिए क्या होगी। तो फर्स्टली कंज्यूम्ड एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो अपने पास क्या होगा, वो अपने पास होगा, यहाँ पावर गिवन कर रखी है, यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ये पावर की है। अदरवाइज अपन फॉर्मूला लगा लेते I = I² E = E² I² RT। बट यहाँ अब अपन फॉर्मूला क्या राइट करेंगे, ये देखो, तो E1 इक्वल PT। अब ये यूनिट है, ये अपने पास किस में होगी, जैसे चलो अपन फाइंड आउट करते हैं। इसमें अपने पास नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं, 4, और यहाँ अपने पास ईच बल्ब की पावर कितनी है, 100 वोट। तो 4 की क्या हो गई, 400 वोट। और टाइम कितना है अपने पास है इसके लिए, 4 आवर्स। ये देखो यहाँ राइट कर रखा है, गिवन कर रखा है, ये 100 वोट के जो बल्ब हैं वो ग्लो होते हैं 4 आवर्स के लिए, देन 4। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास क्या होगा, ये देखें, और 4 आवर्स और साथ में अपने पास कितने डेज हैं, 30 डेज। तो देन अपन इसको मल्टीप्लाई करेंगे 30 डेज से। तो यहाँ अपने पास इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास वैल्यू होगी 48। देखो 3 4 जा 12, 12 4 जा 48, और यहाँ 48,000 अपने पास ये यूनिट हो गई। ये वैल्यू अपने पास हुई वोट में, इसको अपन किलो वोट में कन्वर्ट करेंगे तो E1 इक्वल, और अपने पास क्या होगा, PT/1000, PT/1000। देन ये किस में कन्वर्ट होगी, किलो वोट में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ 40,000 अपॉन 1000, देन ये वैल्यू 0 से 0 कैंसिल आउट, देन अपने पास वैल्यू हो गई 48 किलो वोट आवर। तो यहाँ अपन 48 और किलो वोट आवर,
ये वैल्यू अपने पास ओनली फॉर 100 वोट के जो 4 बल्ब्स हैं उनके लिए हुई। नेक्स्ट है कंज्यूम्ड एनर्जी 4 है अपने पास किसके लिए होगा ये देखें। अब अपने पास 4 बल्ब्स हैं उनकी जो पावर है वो अपने पास 40 वोट है। तो यहाँ अपन क्या राइट करेंगे 4 बल्ब्स है ऑफ है 40 वोट ऑफ 40 वोट है इन 30 डेज के लिए इनकी पावर क्या एनर्जी क्या होगी तो इसको अज्यूम कर लेते हैं E2। देन अपने पास P और P की वैल्यू अपने पास है 40 और यहाँ ईच डे में कितना है यहाँ अपने पास टाइम गिवन कर रखा है 6 आवर्स। तो देन अपने पास वैल्यू क्या होगी ये देखें। यहाँ से वैल्यू अपन राइट करेंगे PT अपॉन और इसको मैं डायरेक्टली किलोवाट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ P की वैल्यू 40 इंटू ईच डे अपने पास ग्लो होता है 6 आवर्स तो देन 6 और टोटल मंथ का कितना हो गया 30। ठीक है तो ये टोटल टाइम हो गया अपने पास 6 इंटू 30 देन अपॉन में 1000 देन इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से ये 2 0 कैंसिल आउट होंगे और 4 6 या 24 और देन 24 3 यहाँ 2 और यहाँ अपने पास 4 6 है और फिर अपने पास है सेकेंड में 4 नेक्स्ट है अपने पास है 6 आवर्स है और 6 आवर्स होगा तो यहाँ अपने पास वैल्यू होगी तो यहाँ अपने पास है 30 डेज और 4 एंड 6 आवर्स रेस्पेक्टिवली ये कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ से अपने पास है 46 4 एंड 6 तो यहाँ अपन राइट करेंगे 8 एंड 2 8 आवर्स और यहाँ अपने पास इसमें अपन नंबर ऑफ बल्ब्स से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अपने पास होगा 4 वो अपने पास है गिवन कर रखा है 4। तो यहाँ नंबर ऑफ बल्ब्स से और मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ बल्ब्स है 4 बल्ब्स ये और मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है अपने पास इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 और इसमें यहाँ अपन 10 का डिवाइड करेंगे तो पॉइंट देन किलोवाट आवर ये अपने पास वैल्यू होगी ये एनर्जी सेकंड होगा। तो यहाँ से नेक्स्ट अपने पास क्या होगा ये देखें। अब अपने पास है 4 फैंस के लिए तो द कंज्यूम्ड एनर्जी बाय द फैन और कंज्यूम्ड एनर्जी बाय द फैन है और फैन है अपने पास है नंबर ऑफ फैंस कितने हैं ये देखें। तो यहाँ 2 नंबर ऑफ फैंस हैं ठीक है जी। तो यहाँ 2 के लिए अपन क्या राइट करेंगे E3 इक्वल अपने पास राइट होगा PT अपॉन 1000 इक्वल होगा P की वैल्यू अपने पास ईच फैन की है 60 वोट एंड इनटू में अपने पास ये ईच डे 8 आवर से वर्किंग करता है तो देन 8 नंबर ऑफ फैंस है 2 होगा और टोटल मंथली टाइम होगा इंटू 30 अपॉन में 1000 का डिवाइड करते हैं और डिवाइड करेंगे तो देन देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट और यहाँ से 3 2 जा 6 36 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास होगा 288 और यहाँ एक 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट ये अपने पास फैंस की किलोवाट आवर। अब अपन टोटल फाइंड आउट करेंगे तो टोटल E इक्वल है E1 प्लस E2 प्लस E3 देन अपने पास वैल्यू होगी यहाँ से 48 तो अपने राइट क्या 48 ऐड करेंगे 28.8 प्लस 28.8 इनको अपन ऐड करेंगे तो देन अपने पास 8 8 16 1 टाइम से और देन इसको ऐड करेंगे
तो अपने पास वैल्यू होगी 105 किलो वोट आवर, और अपने पास पर यूनिट की जो वैल्यू गिवन कर रखी है वो है 5 रुपीज़। वो अपने पास क्वेश्चन में गिवन कर रखी है 5 रुपीज़। तो टोटल एक्सपेंस क्या होगा, तो यहाँ अपन राइट करेंगे टोटल एक्सपेंस। टोटल अपने पास ये इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी का एक्सपेंस है वो कितना होगा, तो वो देखेंगे टोटल एक्सपेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का टोटल एक्सपेंस क्या होगा ये देखें। तो यहाँ अपन क्या राइट करेंगे, यहाँ अपन राइट करेंगे 105.6 इंटू 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन अपने पास वैल्यू आएगी 528 रुपीज़, 528 रुपीज़। तो ये अपने पास इसका आंसर होगा। देन इस चैप्टर से ये जो रिवाइज्ड टॉपिक के अकॉर्डिंग है जो न्यूमेरिकल थे अप्रॉक्सीमेटली कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट अपने पास चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल हैं, जो कि मैं इसी के साथ करवा रहा हूँ, उसको थोड़ा सा क्लियरली कवर करें। चैप्टर नंबर जो 6 है, चैप्टर नंबर 6, उसमें से इम्पोर्टेंट अपने पास जो टॉपिक्स हैं वो हैं किरचॉफ्स लॉ, व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज। यहाँ से 2 मार्क्स एंड 3 मार्क्स के क्वेश्चन जनरेट हो सकते हैं, बट अपने पास MCQ जो क्वेश्चंस हैं वो पोटेंशियोमीटर से डेवलप होंगे, और यहाँ से अपने पास न्यूमेरिकल है जो 1 मार्क्स का, वो अपने पास मीटर ब्रिज से जनरेट हो सकता है, और जो अपने पास डेरिवेशन बेसिस है वो व्हीटस्टोन ब्रिज है, और डेफिनेशन वगैरह हैं तो वो किरचॉफ्स लॉ एंड पोटेंशियोमीटर। यहाँ से अपने पास डेफिनेशन राइट करवा सकता है। तो ये क्वेश्चंस भी अपन साथ में देखेंगे। तो न्यूमेरिकल भी अपन इस चैप्टर नंबर 6 से इलेक्ट्रिकल जो सर्किट है उसके भी अपन साथ कर लेते हैं।